आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में आयोजित काबुली चना ट्रेडर्स एसोसिएशन के पहले वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने काबुली चने को इंदौरी चना के रूप में ब्रांडिंग करने और इसके व्यापार को बढ़ावा देने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया भले ही इसे काबुली चना कहे, लेकिन यह इंदौर की पहचान है और इसे इंदौरी चना के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए। उन्होंने इंदौर की व्यापारिक क्षमता पर गर्व जताते हुए कहा कि शहर व्यापार और व्यवसायिक कौशल में देश में अग्रणी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार व्यापार और व्यवसाय विशेषकर कृषि आधारित उद्योगों को सुदृढ़ करने के प्रतिबद्ध है। यह सम्मेलन इंदौर के व्यापारिक महत्व और काबुली चना उद्योग की संभावनाओं को उजागर करने का महत्वपूर्ण मंच बना। सम्मेलन में देश ही नहीं विदेशों से भी व्यापारी और संगठन के प्रतिनिधि शामिल हुए। और यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में देश न केवल एक क्षेत्र में बल्कि सभी क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और आगे बढ़ते समय में वैश्विक तमाम प्रकार की चुनौतियों के बीच खास करके कृषि क्षेत्र में कृषि की सभी फसलों को लेकर के, किसानों को हितों को लेकर के हमारी माननीय मोदी जी की दृष्टि विश्व के बड़े से बड़े देश के सामने भी किसानों की समृद्धि और किसानों के हित को लेकर के वो जितनी अच्छे ढंग से विश्व के सामने भारत का पक्ष रखते हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। ऐसे समय में जब भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था में स्थापित है और तीसरी तरफ कदम बढ़ा रहा है, तो हम सब उम्मीद करेंगे, एक बार जोरदार अभिनंदन करें, आने वाले समय में ये आपके लिए भी और हमारे लिए भी 2030 तक का 2047 तक का विजन रख करके जो काम किया जा रहा है, मुझे बताया गया है कि यहां पधारे कृषि जगत के बंधु, उद्योग जगत के बंधु और 2030-31 तक दलहन उत्पादन, और वैसे भी बताना चाहूंगा मध्य प्रदेश तिलहन में अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। और इसीलिए हम अपने आसपास के राज्यों के साथ जुड़कर भी, जैसे पार्वती काली सिंध चंबल योजना, राजस्थान के मित्र भी यहां बैठे हैं, मैं बताना चाहूंगा कि हमारा सिंचाई का रकबा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कहां 55 साल तक कांग्रेस के जमाने में 1956 से लगाकर 2003 तक हमारा केवल इरिगेटेड एरिया था 750 लाख हेक्टेयर का, और उसके उलट जब से हमारी दल की सरकारें बनी 2002-03 के बाद, तो मैं जब सरकार में आया तब तक 44 लाख हेक्टेयर था। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लगभग 10 लाख हेक्टेयर तो हमने अपने 1.5 साल के समय सीमा में इस राज्य के अंदर सिंचाई का रकबा बढ़ाया। और 3 बड़ी नदी परियोजना है, जिसमें विश्व की सबसे पहली नदी जोड़ो परियोजना पार्वती काली सिंध, केन बेतवा यूपी के साथ, और अब तीसरा महाराष्ट्र के साथ जुड़कर ताप्ती परियोजना पर जब हम काम कर रहे हैं, 5 साल के अंदर 100 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का पूरा रकबा मध्य प्रदेश का बनकर तैयार होगा। हमें इस बात की प्रसन्नता है। तो यह आपके लिए, हमारे लिए किसानों का जितना महत्व है, उतने ट्रेडर्स और आपके बिजनेस से जुड़े हुए लोगों का भी महत्व है। और ऐसे समय में सब प्रकार से हमारी सरकार राज्य की समृद्धि के लिए, व्यापार व्यवसाय के लिए सभी प्रकार के संसाधन के साथ एक एक करके हर साल को, क्योंकि 5 साल की सरकारें होती, कुछ टारगेट भी हमने तय किए। टारगेट इस तरह से तय किए कि जब हमारी सरकार अपने गठन में आती है तो हमने कहा 5 साल में हमारा बजट डबल करेंगे, ये हमारा टारगेट है। लगभग 15% की ग्रोथ से लगातार आगे जा रहे हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसके पास बिजली सरप्लस है, लैंडलॉक, हमारे पास लगभग सबसे बड़ी संख्या में इंडस्ट्रियों को देने के लिए जमीन भी है। और इसी प्रकार से सब प्रकार के बढ़ावा देने के लिए भी सरकार नीतिगत रूप से आगे बढ़ रही है। तो एक तरफ किसानों को उनकी समृद्धि के लिए फसलों के उत्पादन में बिजली से लेकर के सब प्रकार के संसाधन देकर के सिंचाई का रकबा बढ़ाते हुए उन्नत प्रकार के बीज उपलब्ध करा करके उनकी उन्नति के रास्ते देख रही, दूसरे प्रोसेसिंग को भी बढ़ावा दे रही। मुझे मालूम है आपने इंडस्ट्री के दर्जे की बात कही है, तो आप प्रोसेसिंग करेंगे, मैं यहीं से घोषणा करूंगा उसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाएगा। एक तरह से आज के समय में जितने प्रकार से बढ़ा सकते हैं हम सब बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं मान ली केवल आप ग्रेडिंग चार्टिंग करोगे तो काम नहीं चलेगा, आपको प्रोसेसिंग करना रहेगा। जब प्रोसेसिंग करेंगे तो हम आपको तमाम प्रकार के, और उससे आगे बढ़ के कह रहा हूं, हमने तो हमारे यहां व्यापार व्यवसाय के लिए
शासन के साथ साथ हमारी अपनी जो कैबिनेट के माध्यम से सब कमेटी बनाई हुई है और प्रति सोमवार मंगलवार मैं व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों के लिए अपना समय नियत रखता हूं, ताकि हमारे पास नीतिगत रूप से जो लाभ मिलते हैं वो तो लेंगे से, क्योंकि हमने अपने बिजनेस को सरल बनाने के लिए लगभग 25 अलग अलग प्रकार की पॉलिसियां लागू की है, जिसके बलबूते पर हमारी इंडस्ट्रियों में इंडस्ट्री लगाने वालों को भी लाभ मिले और उसके माध्यम से मध्य प्रदेश की समृद्धि मिले, सब प्रकार की अनुकूलता बने। इसलिए खास करके फूड इंडस्ट्री में तो कई प्रकार की इंडस्ट्रियों को हम 60 से 70% का अनुदान दे रहे हैं। अगर आप इंडस्ट्री लगाते हैं और रोजगार परक इंडस्ट्री लगाते हैं तो इंडस्ट्री में लगने वाले रोजगार पाने वाले लोगों के लिए भी प्रति व्यक्ति 5,000 रुपया महीना 10 साल तक देने के लिए हमारी सरकार कई प्रकार की इंडस्ट्री को प्रोत्साहन दे रही है। ये नवाचार करते हैं, बिजली, पानी, बाकी सब्सिडी वो तो देंगे ही, लेकिन सब प्रकार के अनुकूलता बनाते हुए व्यापार व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए तो ग्लोबल काबुली चना कॉन्फ्रेंस के छोटा सा एक तरफ कुंभ हो गया है। मैं तो सिंहस्थ की नगरी से आता हूं, तो ये आपके अपने अलग अलग प्रकार के जहां से भी व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए लोग, मुझे बताया गया टर्की से लगा करके और कई अलग अलग देशों से भी लोग आए, तो मैं उन सबका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और खास करके आज के समय में जब आप दलहन के उत्पादन की तरफ से मध्य प्रदेश की तरफ से देखते हैं तो मध्य प्रदेश सरकार ने तो बीता 2025 हमारा औद्योगिक वर्ष के नाते से हमने डिक्लेयर किया था और इस साल का वर्ष हमने कृषि कल्याण वर्ष के रूप में डिक्लेयर किया है। इसलिए सभी प्रकार के प्रमोशन कराने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए नीतिगत रूप से हट करके भी अगर आप व्यापार व्यवसाय की अच्छी संकल्पना लाते हैं, अच्छा प्रस्ताव लाते हैं, तो कई बार नीतियों के तोड़ करके भी हम आपके साथ खड़े दिखाई देंगे, ताकि आप अपना व्यापार व्यवसाय करें, आगे बढ़े, प्रदेश आगे बढ़े, देश आगे बढ़े और वैश्विक भूमिका में हम सब मिलकर के भारत की भूमिका बढ़ाएं। मेरी अपनी ओर से किसानों को लेकर के ये एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम है, जिसमें आप किसानों की समृद्धि के लिए अपने अपने तय आप काफी बड़ी मदद कर रहे हैं। इस नाते से मैं इस व्यापार व्यवसाय से जुड़े सभी मित्रों को